आदरणीय मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजीव बंसल। अभी अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है हुड्डा जी के नेतृत्व में। पिछली बार बीजेपी 10 की 10 सीट ले गई थी, लेकिन इस बार 50% कांग्रेस ने सीट ली है। इसलिए कांग्रेस के अंदर यानी कि विधानसभा के चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है, टिकटों को लेकर। लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां विधानसभा के लिए यानी कि अपनी कमर कसे हुए हैं और अपने अपने कैंडिडेटों को उतारने में के प्रयास में लगी हुई है भी कौन कैंडिडेट की वोट कहां फिट होगी, यह हम बताते हैं। अक्टूबर माह में कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर माह में यानी कि चुनाव होने हैं विधानसभा में हरियाणा के, और कांग्रेस उभर कर आ सकती है, लोगों की जुबान पर है। वो जुबान पर क्यों है कि जाट मतदाता, दलित मतदाता और अन्य यानी कि सभी एकजुट होकर कांग्रेस के वोट डाले थे लोकसभा में, और विधानसभा में भी ऐसा ही कयास लगाया जा रहा है कि प्रलोभन तो काफ़ी दे रही है बीजेपी, लेकिन ये एक एन ब्लॉक वोट कांग्रेस को जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेटों की तैयारी कर ली है। अब हम शुरू करते हैं कि विधानसभा की बात इनेलो से लेते हैं कि इनेलो पार्टी ने यानी कि जिसके मुखिया है अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने 5 कैंडिडेट तो अपने उतार दिए हैं, उनके नाम आ गए हैं। हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हाँसी का जिक्र जब करते हैं तो हाँसी में सदैव इनेलो की सेवा करने वाले ओम प्रकाश चौटाला के अटूट भक्तों में से माने जाने वाले विजय जैन जो है शहरी प्रधान है, वो प्रबल दावेदार हैं इनेलो की टिकट के। इसके अलावा कोई हमारे पास नज़र नहीं आता, क्योंकि वो शहरी प्रधान भी हैं और सामर्थ्य भी हैं। जब बात आती है जेजेपी की, जेजेपी में इंद्र फौजी, जिसने आज तक कभी पाला नहीं पलटा। इंद्र फौजी वैसे तो राव समाज से आते हैं, लेकिन अटूट भगत है यानी कि जेजेपी पार्टी के। अजय चौटाला के अच्छे मित्रों में से आते हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। और उसके बाद रविंदर सैनी जो हैं, हीरो होंडा वाले रविंदर सैनी, वो भी एक ही पार्टी में, जिसे कहते हैं हरियाणवी में कहते हैं कि थोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। ये कितने यानी कि प्रतिशत वोट ले जाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन वो भी टिकट के दावेदार माने जाते हैं। बात आती है अब बीजेपी की। बीजेपी में सीटिंग एमएलए बार बार कह रहे हैं सीट मेरी पक्की है, मैंने 1000 करोड़ रुपए के यहाँ विकास कार्य करवाए हैं। विकास कार्य हुए हैं, कोई बात नहीं, दोहराए नहीं, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। भ्रष्टाचार भी की भी आवाज़ें उठी हैं, खूब उठी हैं। नगर परिषद में 9 कर्मचारी यानी कि जेल में चले गए, अभी भी यानी कि भ्रष्टाचार की आवाज़ उठी है। लेकिन इनके पैरेलल हम बता दें कि राजेश ठकराल जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, जो मनोहर लाल खट्टर के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और शुरू से ही भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं, कभी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से विमुख नहीं हुए। हालांकि उनको कोई पद नहीं मिला था, लेकिन इस बार वो प्रबल दावेदारों में से उनका भी नाम आता है। साथ ही इसके बीजेपी के एक कैंडिडेट और हैं जिनका नाम हम लेना चाहेंगे, हाँ, रिंकू सैनी। देखिए, मेरा तस्वीर से निकल गया था रिंकू सैनी। हालांकि पलटी मार लेते हैं वो इधर उधर समय देखकर, लेकिन रिंकू सैनी को भुलाया इसलिए नहीं जाता कि वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि जब वो नगर परिषद प्रधान प्रतिनिधि रहे तो उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, और रिंकू सैनी को चुनाव लड़ना भी आता है, तो इसलिए उनकी पैठ भी है आगे। नायब सैनी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक उनकी पैठ है और प्रबल दावेदार माने जाते हैं। अकेले बिहाना साहब ही टिकट के दावेदार नहीं माने जाते, इन तीनों में से फाइट हो सकती है। अब आती है कांग्रेस की बात। कांग्रेस की बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनाने लगूं तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हम 2 पे कयास लगाते हैं। क्यों? हमने जो सर्वे किया है 2 पे सर्वे किया है, क्योंकि जो टिकट के असली दावेदार है जो है उनमें से अतर सैनी जी को बुलाया नहीं जा सकता,
एक अच्छे इंसान भी हैं। वे स्वयं मंत्री रहे हैं बंसीलाल जी की गवर्नमेंट के अंदर, और उनके पिताश्री इंडिपेंडेंट भी रहे ईश्वर सिंह सैनी जी, और कांग्रेस गुट के बहुत नज़दीक हैं शैलजा जी के, इसलिए और सैनी समाज को लीड करते हैं। सैनी समाज के काफ़ी वोट हैं, इसलिए अख्तर सैनी जी भी दावेदार माने जाते हैं। दूसरी शख्सियत का जब मैं नाम ले रहा हूँ, उस शख्सियत को तो बिल्कुल ही दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक ज़मीन से धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया, सबसे पहले अपने गांव की बहबूदी के लिए काम किया, ढाना खुर्द को विश्व के मानचित्र पर लेके आए, उसके बाद शहर के अंदर समाज सेवी कार्य किया 36 बरादरी के लिए। हालांकि यादवों के गांव में वोट कम है, लेकिन उनको 36 बरादरी प्यार इसलिए करती है कि वो पंजाबियों के भी काम पंजाबी बरादरी के भी काम करवाते हैं। ईशांत मलिक के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा यानी कि तोरण द्वार बनाया उनकी मेमोरी के अंदर, और सब जगह मंदिरों में और गुरुद्वारों में जाना और एक मुकाम हासिल करना। जब समाज सेवा में मुकाम हासिल कर लिया, उसके बाद उन्होंने पार्टी में ज्वाइन की कांग्रेस, और कांग्रेस में यानी जयप्रकाश जेपी को जिताने में उनका अहम योगदान रहा। 63,000 से, जहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि जेपी तो बिल्कुल मार्जिन पे खड़े हैं, कभी ये सट्टा बाज़ार ये कह रहा था 22 से हारेगा, 23 से हारेगा, लेकिन अनथक और ना थकने वाले नरेश यादव ने एक ऐसा कमाल किया। उसकी टीम है उसके नरेश यादव के पास, और ना जाने कितनी माताओं बहनों को वो तीर्थ यात्रा करवा चुका है। तो इसलिए उसका प्रबल शख्सियत का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि वो हुड्डा साहब और दीपेंद्र जो सांसद चौथी बार बने हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, और मछली की आँख की तरह उन्हें एक ही नज़र आती है कि भी इसके मछली की आँख पर अर्जुन की तरह तीर लगाना है। इसलिए वो हुड्डा साहब की गुड बुक्स के अंदर हैं, और पहले ऐसे शख्सियत है कि जो हुड्डा साहब उनको तरजीह देते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। और नरेश यादव जी को भी यह इल्म होना चाहिए कि वो अगर टिकट लेकर आए तो उनके पीछे उनका समाज तो होगा ही होगा। समाज में फूट हो जाती है, पिछले दिनों कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, वो सुलझा लिया गया था, लेकिन जब सात बास में जाते हैं तो उनका बड़ा खैर मकदम होता है, और बरादरी में जाते हैं तो उनका बड़ा खैर मकदम होता है। इसलिए नरेश यादव कांग्रेस के एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, एक ऐसी शख्सियत है। हमने कांग्रेस के अभी 2 ही यानी कि उम्मीदवार बताए, अख्तर सैनी जो शैलजा गुट के हैं, और नरेश यादव समाज सेवी, और जिन्होंने पार्टी को यानी कि एक समाज सेवा के रूप में तय यानी कि ज्वाइन की और उसको कर भी दिखाया, और उस शख्स का भरम भी तोड़ा जो 70,000 से हांसी के लिए लीड लेने के लिए बात कर रहा था रणजीत चौटाला के लिए, और वो मात्र 6300 पे ला के खड़ी कर दी। और गांव के अंदर तो हारी, लेकिन नरेश यादव के गांव के अंदर यानी कि कांग्रेस जीत के निकली है, मार्जिन बेशक थोड़ा रहा हो। इसलिए इस शख्सियत का नाम हम लेना चाहते हैं, इन दोनों शख्सियत का नाम लेना चाहते हैं। अख्तर सैनी और नरेश यादव नंबर 1 पर इसलिए हैं कि वो हुड्डा की गुड बुक्स में हैं और हुड्डा के नज़दीक हैं। हमने ये आकलन किया है, ये हमारा आकलन कितना खरा उतरेगा, आप कितना इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, ये तो आप पे निर्भर करता है। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमने कितना सशक्त यानी कि आकलन और विश्लेषण आप तक पहुंचाने का काम किया है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।